तीन दोस्त ग्रेजुएशन के बाद मिलते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, डिग्री हाथ में होती है, कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर होता है लेकिन क्लैरिटी थोड़ी सी नीचे दिखती है। इमेजिन कर लेते हैं कोई ना कोई नाम। चलो रोहित बोलता है कि मैं सीए करूंगा, इंडिया का सबसे रिस्पेक्टेड फाइनेंस कोर्स है। अमन बोलता है मैं एमबीए करूंगा, वो भी आईएम से, डायरेक्ट 20 से 25 लाख का पैकेज। कबीर शांत रहता है, फिर बोलता है तुम दोनों रहने दो, मैं तो सीएफए करूंगा, ग्लोबल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फॉरेन एक्सपोजर। तीनों को लगता है कि उनका डिसीजन बेस्ट है, पर असली सवाल है बेस्ट किसके लिए। चलो एक लेयर खोलते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आप सब मुझे जानते होंगे, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, एक बैंकिंग प्रोफेशनल और मैं करियर मेंटोर हूं। आप लोग मुझे अक्सर संडे को जॉब शो में देखते हैं। अगर आप मुझे बीएफएसआई करियर 24/7 पे देख रहे हैं तो अक्सर मैं वीडियोस लाता रहता हूं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ना सीए की। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए होता क्या है? कंपनी का फाइनेंशियल डॉक्टर होता है। ये बैलेंस शीट गलत है या सही, टैक्स बचाया गया या इवेट किया गया, ऑडिट क्लीन है या मैनिपुलेशन है, सीए सिस्टम को सेफ रखता है। स्ट्रक्चर देखिए सीए का कैसे होता है। फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, आर्टिकलशिप और फाइनल। मिनिमम इसमें टाइम कितना लगता है? 5 साल लगता है दोस्तों। रियलिटी अगर देखा जाए तो 6 से 8 साल भी लग जाते हैं। अब इसके डेटा और फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। हर साल लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट्स फाउंडेशन देते हैं। फाइनल क्लियर करने वाले ओवरऑल 10 से 15% के आसपास रह जाते हैं। मतलब 100 लोग शुरू करते हैं, 10 से 15 लोग ही सीए बन पाते हैं। ये एक मैराथन है दोस्तों, स्प्रिंट नहीं है। सीए बेस्ट है उन लोगों के लिए जो डिटेल ओरिएंटेड है, नंबर्स में कंफर्टेबल है और स्टेबल पावरफुल करियर चाहते हैं। सैलरी की अगर बात करें, स्टार्टिंग में जो बिग 4 कंपनी होती है वहां पे इनको 10 से 15 लाख का पैकेज मिल सकता है। 5 से 8 साल में 20 से 40 लाख तक का पैकेज मिल सकता है और अगर सीनियर लेवल पे जाते हैं 50 लाख से ज्यादा भी पैकेज मिलता है। पर यह स्लो बर्न ग्रोथ है। अब आते हैं दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएफए। आपने सुना होगा, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। दोस्तों सीएफए जो है ना, वो इसकी अलग ही दुनिया है। ये ऑडिट नहीं करता, ये पैसा ग्रो करता है। स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है, कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है, सब कुछ सीएफए का फोकस इन्वेस्टिंग और कैपिटल मार्केट पे होता है। 3 लेवल होते हैं इसके। हर लेवल का जो पास रेट है वो करीब 35 से 45% है। ग्लोबली 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट हर साल अपीयर करते हैं। इंडिया में भी 20 से 25 हजार लोग अक्रॉस लेवल अटेम्प्ट्स करते हैं। अब इसमें ड्यूरेशन कितना लग जाता है? 2.5 साल से 4 साल तक का एवरेज होता है। अब एग्जांपल समझना दोस्तों, अगर एक म्यूचुअल फंड डिसाइड कर रहा है, अगर एक म्यूचुअल फंड डिसाइड कर रहा है रिलायंस या टीसीएस का स्टॉक लेना चाहिए, कौन एनालिसिस करेगा? सीएफए करता है इसको एनालिसिस। सीएफए ग्लोबल मोबिलिटी देता है। पर एक सच जान लीजिए, सिर्फ सीएफए क्लियर करने से हाई पैकेज गारंटी नहीं होती है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्लस इंटर्नशिप प्लस मॉडलिंग, स्किल और नेटवर्क चाहिए होता है। स्टार्टिंग सैलरी लेवल 1 पे 4 से 6 लाख होती है। चार्टर्ड के बाद आपकी 10 से 15 लाख या उससे ज्यादा भी हो सकती है। मिड करियर पे जाते जाते 50 लाख तक का आपका पैकेज बड़े आसानी से हो जाता है। अब एमबीए फाइनेंस की बात कर लेते हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए डिग्री नहीं है, इकोसिस्टम है। नेटवर्किंग, कॉर्पोरेट एक्सपोजर, केस स्टडीज, लीडरशिप ग्रूमिंग। फाइनेंस स्पेशलाइजेशन लेने का मतलब है कॉर्पोरेट फाइनेंस, एफपी&ए, कंसल्टिंग, बैंकिंग रोल्स। पर एमबीए का बिगेस्ट फैक्टर क्या है मालूम है? कॉलेज। हर लोगों को, हर दूसरे बच्चे को लगता है कि अगर मैं एमबीए कर लेता हूं किसी भी कॉलेज से तो मुझे 50-60 हजार की जॉब मिल जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। कॉलेज अगर टियर 1 से, टॉप बिजनेस स्कूल से करते हैं तो ही आपको अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। हर साल 2.5-3 लाख स्टूडेंट्स होते हैं जो कैट देते हैं। कैट मतलब कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसके जरिए आप आईएम्स में एडमिशन लेते हैं दोस्तों। टॉप आईएम्स की जो सीट्स होती है वो 5 से 6 हजार होती है। कन्वर्जन रेशियो 2 से 3%। टॉप 20 स्कूल्स एवरेज पैकेज 15 से 25 लाख का पैकेज होता है। टियर 2, टियर 3 कॉलेज से अगर आप एमबीए करते हो तो आपका पैकेज 2-3-4 लाख तक जा सकता है, उसके चांसेस भी कम होते हैं। एमबीए फास्ट एंट्री देता तो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पर कॉस्ट भी भाई बहुत हाई होती है। इसकी फीस होती है 20 से 30 लाख और लोन प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। अब कंपैरिजन सिंपल एग्जांपल से समझिए दोस्तों। 3 दोस्त हैं, 22 साल की एज पे स्टार्ट करते हैं। एमबीए वाला 24 पे कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लेता है, सीएफए वाला 25-26 पे चार्टर ले लेता है और सीए वाला 28 से 29 साल में क्वालिफाई करता है। शॉर्ट टर्म में एमबीए फास्ट लगता है, लॉन्ग टर्म में सीए और सीएफए डीप एक्सपर्टीज देते हैं। अब ट्विस्ट है, 5 साल बाद जब तीनों मिलते हैं ना, सीए वाला स्टेबल रिस्पेक्टेड पोजीशन में है, सीएफए वाला मार्केट एक्सपोजर के साथ हाई ग्रोथ ट्रैक पे है और एमबीए वाला मैनेजमेंट रोल में है, टीम हैंडल कर रहा है। तीनों सक्सेसफुल पर अलग अलग पर्सनालिटी के हिसाब से। अब फाइनल ट्रुथ सुनिए, डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। सीए बेस्ट है अगर आप कंप्लायंस, टैक्सेशन, ऑडिट और सीएफओ को ट्रैक चाहते हैं तो।
CFA बेस्ट है अगर आप इन्वेस्टमेंट, इक्विटी रिसर्च, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट साइड जाना चाहते हैं तो, और MBA बेस्ट है अगर आप लीडरशिप, कॉर्पोरेट ग्रोथ और मैनेजमेंट ट्रैक चाहते हैं तो। और सबसे पावरफुल चीज जो काफी समझदारी का होता है, काफी रिसर्च करने के बाद जो लोग करते हैं, वो है कॉम्बिनेशन। CA और CFA इन्वेस्टमेंट रिसर्च पावर हाउस, MBA और CFA फ्रंट ऑफिस फाइनेंस स्ट्रॉन्ग, MBA CA CFO ट्रैक डेडली कॉम्बो होता है। दोस्तों डिग्री से ज्यादा स्मार्ट सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है। अब आप डिसाइड करो, आप नंबर्स के इंसान हो या मार्केट के इंसान हो या लीडरशिप के इंसान हो। 5 साल बाद खुद को कहां देखना चाहते हो? इन्वेस्टमेंट बैंकर, ऑडिटर, कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर। दोस्तों लास्ट में एक बात जरूर बताऊंगा, एक बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी जो हम लेकर आए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के साथ करियर 24/7 का अग्रीमेंट हुआ है और जो जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड पे, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब प्रोफाइल है। बेहतरीन मौका है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी उम्र 25 साल के अंदर अंदर है और आपने ग्रेजुएशन में 60% स्कोर किया है तो आप एलिजिबल हैं। नीचे फॉर्म दिया है, फॉर्म को जरूर भरिएगा और याद रहे ये एक डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आप अगर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो इसमें एक फीस लगती है जो कि 50,000 की होती है, लेकिन जब आप 1 साल पूरा कंप्लीट कर लेते हैं एज अ VRM तो आपको ये 50,000 रुपए भी वापस हो जाता है और यहां पे सैलरी जो होती है 26,000 की सैलरी मिलती है। लेकिन दोस्तों ये कोई ब्रांच बैंकिंग नहीं है, ये आपका बैकएंड और डेस्क जॉब होगा। ये कॉलिंग प्रोफाइल होती है और यहां पे जो पोस्टिंग मिलती है वो मुंबई के कोटक महिंद्रा बैंक के थाने लोकेशन में आपकी सिटिंग होती है। तो एक ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्ड है। आप ज्यादा जानकारी के लिए इस पर रिसर्च कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल, पूरे वीडियोस मिल जाएगा। और अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा ताकि हमारी टीम कॉल करके आपको सारी जानकारी दे दे। कमेंट बॉक्स में डालना कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, CFA करना चाहते हो, MBA करना चाहते हो या CA करना चाहते हो। मैं लास्ट में एक चीज और बोलूंगा, बहुत सारे बच्चे जनरली एक बैंक ज्वाइन करते हैं और साथ में बैंक ज्वाइन करते हैं, 18, 20, 22 हजार सैलरी मिलती है, साथ में वो MBA करते हैं, किसी नॉर्मल या फिर ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस MBA करते हैं और उनको लगता है कि MBA करने के बाद उनकी सैलरी ऑटोमेटिकली 50,000 हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आपको अगर MBA करना है तो आप ऐसे MBA मत करिए। अगर आपको MBA करना है या तो IM निकालिए जैसे मैंने पहले कहा है, या फिर आप कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद एग्जीक्यूटिव MBA कर सकते हैं, वो भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ। तो मुझे बताइए कमेंट पे आप क्या करना चाहते हैं और अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो VRM के लिए, कोटक VRM के लिए फॉर्म जरूर भरिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं किसी और सेशन में। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।